नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप में किया है कि जितने भी एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको तो हम डील करेंगे ही, साथ में हम लोग का जो मेन टारगेट है भाई वो रेलवे का है। रेलवे और एसएससी के जीएस सेक्शन को कवर करने का है, ठीक है ना। उसमें जनरल अफेयर्स भी आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ना, हर स्टेट वाइज क्या अभी 6 महीने में रिसेंटली हुआ है, उन सारे टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। साथ में स्टेट में क्या सीएम है, गवर्नर कौन है, उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क है, रिवर कौन से हैं, डैम कौन से है, टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है, जीआई टैग कौन सा है, एक स्टेट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको सारे को मैंने एक बोर्ड में आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने का जरूरत ना पड़े, है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चालू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हरियाणा के बारे में पूरा कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे भाई तेलंगाना। आपको मालूम है तेलंगाना अभी 2014 में एक नया राज्य बना है पूरे इंडिया का, ठीक है ना। तो आपको बताना है भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तेलंगाना का कौन से नंबर का वो राज्य बना है भाई भारत में, ठीक है ना। हम तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं भाई। तेलंगाना कहाँ पे है भाई? साउथ में। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या हुआ है भाई, ये स्टेट बना है भाई तेलंगाना, है ना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो इस जगह पर क्या है भाई, कैपिटल इसका क्या है? हैदराबाद, है ना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद, ठीक है। इसके जो सीएम है वो उनका नाम है भाई रेवनाथ रेड्डी। इसके सीएम है रेवनाथ रेड्डी। और जो गवर्नर है उनका नाम है जीशु देव वर्मा। ये सब क्यों पूछ रहे हैं, ये कभी भी पूछ देते हैं तेलंगाना का गवर्नर कौन है, क्योंकि अभी जो तेलंगाना की जो पहली गवर्नर थी उनका नाम था भाई तमिल साई सौंदर्य राजन। बहुत फेमस भी थी अपने अपने डिसीजन के लिए। तो इसलिए क्या है भाई, अभी इनका गवर्नर चेंज हुआ है, अभी हाल ही में बने हैं ये देव वर्मा, ठीक है ना। तो तेलंगाना सरकार ने अभी रिसेंटली डेवलपमेंट क्या क्या किया है। सबसे पहले बोला है भाई टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम को चालू किया है। ये प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम में टीबी से मुक्त करने के लिए इसको चालू किया है भाई। टीबी मुक्त बनाने के लिए हर जगह क्या होगा भाई, ये प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर है भाई, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुरुआत किए हैं भाई। ये क्या है सिविल अभ्यस्तम योजना? ये स्टूडेंट लोग को, जो स्टूडेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल रूप से, इकोनॉमी रूप से उसको तो मदद करेंगे ही, साथ में क्या है उनको सिविल सर्विसेज के लिए, जो आईएएस यूपीएससी का एग्जाम हो गया, स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो गया, उसके लिए उनको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, ठीक है ना। कि भाई आप आगे चल के भाई नेतागिरी में मत जाए, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करें। यही वाला तो चल रहा है ना, अभी लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेतागिरी में ज्यादा जाते हैं, बट रियली में ये बनाया गया है भाई यूपीएससी योजनाओं के, यूपीएससी के लिए लोगों को टारगेट करें, अपने एम को यूपीएससी लेवल का रखे, स्टेट सर्विसेज का रखे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। किसानों की ऋण माफी के लिए ना 6,000 करोड़ रुपए की क्या किया है भाई, राशि को मंजूरी दी है। 6,000 करोड़ की राशि को बोल दिया है भाई कि ये किसान को ये माफ करने के लिए इसको मंजूर किया गया 6,000 करोड़ का। तेलंगाना गवर्नमेंट के पास फंड का कमी नहीं है भाई, फंड बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी उसी ने किया है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा स्टेट बन गया है वो। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी लगी। कोमुरावेली जैसे हम लोग में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन रहते हैं ना, वैसे वहां पे भी एक नया स्टेशन बन रहा है, कोमुरावेली रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणाली स्कूल हैदराबाद में चालू किया है। ये क्या है भाई, हथियार प्रणाली स्कूल? तो हथियार प्रणाली स्कूल से मतलब है कि भाई उस जगह पे इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेनी होंगे उनको कुछ कुछ शिक्षाएं दी जाएगी हथियार के मामले में कैसे चलाएंगे। और ये हैदराबाद में खोलने का मेन रीजन है कि अगर मान लीजिए कभी हम टू फ्रंट वॉर से गिर गए तो हमारे पास क्या है, एक बेस हो जहां से हम क्या करें भाई, वो सुदृढ़ बनाए। एक टाइप से इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास वो बैकअप होगा तो मैं बहुत जल्दी से क्या कर सकता हूँ, अपने हथियारों को क्या कर सकता हूँ, लेट लेट कर सकता हूँ। तो ये एज अ ट्रेनिंग सेंटर भी काम आएगा, हमारे लिए एक बेस भी बन जाएगा। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने हथियार प्रणाली स्कूल शुरू किया है। तो जैसे ही एयरफोर्स का नाम आया तो मैंने ये तीनों के तीनों का नाम लिख दिया भाई, चारों लोग का याद रखिएगा भाई। सीडीएस, सीडीएस आपको मालूम है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो रहते हैं वो है अभी अनिल चौहान जी है, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऐसी आर्मी के चीफ कौन है भाई, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। नवल के कौन है भाई, नेवल का मतलब है इंडियन नेवी के कौन है भाई, तो इंडियन नेवी के है भाई दिनेश त्रिपाठी, ठीक है ना। और एयरफोर्स के चीफ कौन है, वी आर चौधरी, ठीक है ना। ये याद रखना है भाई, कभी भी ये पूछ सकते हैं। ये रिसेंटली क्या है, सबके सब बने हुए हैं, ठीक है ना।
तो ये सारे के सारे पूछ सकता है। सीडीएस आपको मालूम है विपिन रावत जी जो दुर्घटना में जो जिनका देहांत हो गया था, उन्हीं का जगह पे ये अनिल चौहान, इससे पहले भी और भी आए थे बट वो सब रिटायर हो गए थे। विपिन रावत जी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद आए कि हाँ भाई सीडीएस नाम का कुछ चीज था, है ना। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये अनिल चौहान बने हैं, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग बात करते हैं भाई तेलंगाना में कितने नेशनल पार्क है भाई। तो तेलंगाना में मुख्यतः 3 नेशनल पार्क है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवनी नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये तीनों नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनता है भाई कि कासु ब्रह्मानंद कहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश में पहले था इसको, लेकिन अब ये कहाँ आ गया भाई, तेलंगाना। जब से तेलंगाना बन के आया है तो ये तेलंगाना में आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही बोलेगा भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, तो भाई तेलंगाना में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग लिखेंगे क्या है, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना के हैं। और 2 है भाई अमराबाद टाइगर रिजर्व और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व है भाई, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं भाई यहाँ पे डैम और रिवर कौन कौन से हैं भाई, तो अगर देखा जाए तो तेलंगाना में करीब 50 से ज्यादा डैम है भाई। छोटे छोटे डैम में सब आ जाता है, डैम में रिजर्वायर आ जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट आ जाएगा, डैम हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो डैम में हमको सब नहीं पढ़ना है, हमको मुख्यतः 10 डैम के बारे में जानना है। तो ये नागार्जुन सागर डैम, ओस्मान सागर, मौसी रिजर्वायर, कोहली सागर, सरला सागर, ये सब भाई कृष्णा रिवर में है। आपको मालूम है तेलंगाना में कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी बोल रहा हूँ, तुंगभद्र रिवर, सारे का क्या है भाई फ्लो चलता है। तो उसी के लिए हमारे पूरे डैम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, कोयल सागर, सरला सागर कृष्णा रिवर पर है। सिंगूर डैम, निजाम सागर, सतला डैम, ये सारे किसमें है भाई, गोदावरी रिवर। ऐसा बोला जाता है भाई गोदावरी रिवर मेन तेलंगाना में फ्लो होता है, तो 45 से भी ज्यादा डैम गोदावरी रिवर पे बने हुए हैं। लेकिन वो सारे तो हम लोग को याद नहीं रखना है, हम लोग को सिर्फ यही सब नाम याद रखना है भाई, क्योंकि कभी भी डैम के बारे में पूछ देता है कि डैम कहाँ पे बन रहा है, कौन देख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है भाई राजी बोधरा डैम, ये तुंगभद्र रिवर पे है। ये तुंगभद्र रिवर आपको मालूम है, तुंगभद्र कहाँ का बोल रहा हूँ, विजयनगर एम्पायर का जो तुंगभद्र रिवर वहां पे बहुत फेमस है। तुंग और भद्र 2 रिवर के मिलने से तुंगभद्र नाम से जाना जाता है ना, तो वही तुंगभद्र डैम। उसके बाद जीआई टैग को देखे जाए, जीआई टैग हर स्टेट का पूछता है भाई, हर स्टेट में एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है जिसको क्या करते हैं भाई, यूज किया जाता है ना। तो ये क्या है भाई, जीआई टैग में एक है तंदूर रेड ग्राम, निर्मल पेंटिंग, एक है भाई वारंगल डरीस, एक है इलाहाबाद डोगरा और एक है भाई बैगनपल्ली जो है ना वो मैंगोस, है ना। ये सारे के सारे को जीआई टैग मिला हुआ है, ये तेलंगाना के, ठीक है ना। ये सारे के सारे तेलंगाना, ये सब अभी अभी मिला है भाई, इसको 2023 में मिला है, इसको 2022 में मिला है, ये सारे के सारे लोग को रिसेंटली मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको लिख के ले रहे हैं एक जगह पर, ठीक है ना। और क्या क्या है भाई इसमें, तो टूरिस्ट स्पॉट में कौन कौन सा जगह है टूरिस्ट स्पॉट में, तो भाई चार मीनार है, गोलकोंडा फोर्ट है, रामानुजी फिल्म सिटी है और राजमुंदरी लेक। यही राजमुंदरी लेक एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ जाते हैं घूमने के लिए ना, इसका नाम कुछ और है बट जनरली राजमुंदरी लेक के ही नाम से जाना जाता है। टेम्पल में कौन कौन है भाई, गांधी पंचमा टेम्पल है, और क्या बोले जमलापुरम टेम्पल है, श्री चिलकुर बालाजी टेम्पल है और काकतीय रामलिंगेश्वर टेम्पल है और एक है भाई बिरला टेम्पल। ये बिरला टेम्पल है ना, ये यहाँ पे बिरला टेम्पल इंपॉर्टेंट है भैया ना, पूछता है कि ये टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ये सारे के सारे को एक ही बोर्ड में आपके लिए लिख दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा के पूरे को क्या कर दिया है मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनता है भैया, हर स्टेट को हम ऐसे धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भाई तेलंगाना कौन से नंबर का स्टेट है, भाई कौन से नंबर का स्टेट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से नंबर का तेलंगाना स्टेट में आता है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।